कर रहे थे कि इब्न हजर ने कैसे लिखी। तो इब्न हजर रहमतुल्लाह जो लिखते थे उलमा को, शयूख को, मुहद्दिसीन को दे दिए करते, लो जी वो लिखते, नकल कर लेते। फिर हफ्ते में एक दिन मीटिंग होती थी। अल्लाह अकबर, कुछ चार्जर लगा दो, चार्जर लगा दो। एक दिन मीटिंग होती थी, उसमें मुबाहसा हो रहा है, मुज़ाकरा हो रहा है। तो सारे उलमा शयूख अपनी राय देते, जी ये आपने ये लिखा है तो यहाँ ये बात होनी चाहिए, इसका ये भी हवाला होना चाहिए, फलां ने तो ये लिखा है, तकाबुल वगैरह वगैरह। इब्न हजर रहमतुल्लाह उन बातों को नोट फरमाते और बाद में उसमें वो चीज़ें ऐड करते। अल्लाह अकबर। ये था तरीका इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह के फतुल पर लिखने का। इसलिए कहा जाता है कि इब्न हजर ने बात छोड़ी कोई नहीं है। लुगत का मसला हो, रावी का मसला हो, इल्लत का मसला हो, मतन का मसला हो, शरा का मसला हो, जो कुछ भी मसला हो वो आपको फतुल बारी में मिलेगा। ये सवाल था कि इब्न हजर रहमतुल्लाह ने फतुल बारी कैसे लिखी है। एक भाई ने यह सवाल किया, फतवा कैसे देना चाहिए। ये भी अच्छा सवाल है। तो मुफ्ती अपनी सलाहियत के मुताबिक फतवा देगा। दूसरे लफ्ज़ों में जो अल्लाह ताला की तौफीक शामिल होगी जितनी, उसके मुताबिक फतवा देगा। थोड़ी तौफीक है, थोड़ा दे देगा। कितने हैं उलमा जो झिड़क देते हैं सवाल पूछते हुए। एक साथी इस्लामाबाद के, उसने मुझे बताया फ़ोन पर कि मैंने किसी मौलाना साहब को जरह तदील का सवाल किया, जरह तदील का मसला पूछा। तो उन्होंने आगे से मैं जवाब दिया, जालिम जरह तदील का सवाल पूछता है, आपको तो जरह की जीम भी नहीं आती। जरह तदील का सवाल पूछ रहा है, आपको तो लफ्ज़ जरा के जो पहले हर्फ जीम है ना, आपको तो वो भी नहीं आता। तो भाई नहीं आता वाक़अतन, आलिम दीन साहब नहीं आता तो पूछ रहा है ना, अब समझा दें उसको। ऐसा डांट देते हैं। पब्लिक है, उलमा आलिम दीन तकरीर कर रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, सवाल जवाब की नशिस्त है। कोई बेचारा पहली दफ़ा मस्जिद में आया या पहली दफ़ा उसने हिम्मत करके सवाल पूछा, ऐसा मैं रवैया तुरश और नकम्मा मेरा तरीका हो, वो सारी उम्र सवाल पूछेगा तो गुनाह मुझे होगा ना। उसको मैंने दूर अपने आप से मुतनफ़र कर लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। जवाब बड़ी हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ देना चाहिए। और मैं तो कहूँगा, कोई आपसे सवाल करे, वो खा बच्चा हो, औरत हो, कोई भी हो, वही सवाल कोई अपना करीबी कर रहा है तो मैं सारी रात उसको दे दूंगा। वही सवाल को अजनबी कर रहा है तो मैं 1 मिनट में दोस्त लेकर, लो जी जवाब दे दो, और यार बेटा जवाब दे दो उसको, तुम्हें आता है दे दो, मगर ला देंगे नहीं। हम अल्लाह के लिए मुखलिस हों तो हम इंशाअल्लाह उसको ऐसा जवाब देंगे जो जवाब तारीख का हिस्सा बन जाएगा। वो अकीदा वास्तिया हम पढ़ते हैं मदारस में, निसाब की किताब है हमारी, इतनी कीमती किताब है। तो भाइयों ये भी सवाल का जवाब था। अकीदा तदमुरिया ये भी सवाल का जवाब था। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की कितनी ज्यादा मुस्तकिल किताबें वो सवाल के जवाब थे। बदीउद्दीन शाह राशिदी शेखुल अरब अल अजम ऐसे नहीं कहा गया, शेखुल अरब वल अजम ऐसे नहीं कहा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बैतुल्लाह का उस्ताद ऐसे नहीं बना दिया था। उनको उम्मत का गम था, इल्म का गम था, बिदातो खुराफात का गम था। मरने से पहले पहले कुछ कर गुजरना चाहते थे। उनसे भी सवाल हुआ था ना इब्ने शेख बदीउद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह से, अल्लाह कहाँ है? तो बताओ भाई, हम तो 1 मिनट में जवाब दे देते हैं जी अल्लाह ताला अर्श पर बुलंद है, बात खत्म है। तो इब्ने यानी बदीउद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह ने कलम उठाया और इतनी ज़ख़ीम किताब तौहीद खालिस के नाम से लिख डाली, मतबू है अल्हम्दुलिल्लाह।
1000 के करीब सफ़े पर मुश्तमिल किताब क्या है? एक सवाल का जवाब है। सवाल का जवाब कैसा होना चाहिए, फतवा कैसा होना चाहिए? ओ भाई, ऐसा फतवा लिखें जो तरीक़े इस्लाम में ऐसा फतवा किसी ने ना लिखा हो। जितने भी मुफ्तियों के फतवे हैं वो सारे आपके सामने हों, उनसे फ़ायदा उठाएं। उन्होंने जो दलाल वगैरह वगैरह लिखे हैं उनका नाम लेकर जिक्र खैर करके आप फ़ायदा उठाएं। लेकिन फिर जो तखस्सुसाती मुताला हम आप उलमाए किराम को मना दे रहे हैं, इस पर हमारे लेक्चर भी हैं, तखस्सुसाती मुताला कैसे होना चाहिए, क्या होगा। तो भाई, जिस चीज़ को लेना है उस पर तमाम किताबों को सर्च करना है, किताबों को पढ़ना है, फिर जाकर फतवा लिखना है। वो इंशाअल्लाह एक फतवा क्या, वो एक तरीक होगी, मज़ा आएगा आपको भी, उम्मत भी कहेगी कि वाकई किसी अल्लाह के शेर ने फतवा दिया है। सही मुस्लिम भी फतवा ही है। सही मुस्लिम, अबू इसाक इब्राहिम ने सवाल किया था ना, उस्ताद ऐसी किताब लिख दो, कि फतवा ही था ना। वो मुखलिस लोग थे, अल्लाह के लिए उनका जीना मरना था, तो कैसे कैसे फतवे ले गया। अल्लाह ताला हमें भी इस तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए। एक भाई ने सवाल किया, क्या इमाम सियोती मौलवी थे? सियोती साहब मौलवी थे? मेरे अजीज़ों, सियोती रहमहुल्लाह वो शख्स थे जिन्होंने बड़ी किताबें लिखी, बड़ी किताबें लिखी। नाहव में कई किताबें लिखी, बलागा में किताबें, हदीस की शुरुआत में किताबें, तफसीर पर किताबें, उलूम तफसीर पर, उलूम हदीस पर। ये मौलवी नहीं कहना, ये मौलवी गाली है, ये हमें एहतराम हम पर फर्ज है। ये मौलवी नहीं थे, अपने दौर के इमाम थे, अपने दौर के इमाम थे और बहुत बड़े इमाम थे। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, ये ऐसे मौलवी थे सियोती साहब जिनकी कुतुब मदारस यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही है, ये ऐसे मौलवी थे। अल्लाह ऐसा मौलवी हर किसी को बनाए। तो नहीं, अगर किसी ने कहा भी है, लिखा भी अपने किताब में, तो गलत लिखा है। हमने कौन सा किसी कलमा पढ़ा है भाई, गलत है वो बात। तो जरह तदील भी इंसाफ मांगती है। अहमद जरह तदील ऐसे फतवे लगा देते ये मौलवी है, ये फलां है फलां है। नहीं, जरह तदील भी इंसाफ मांगती है। अहमद जरह तदील बड़े मुनसिफ थे, 100% उन्होंने इंसाफ करके हुक्म लगाए हैं। ये नहीं हम अपनी ख्वाहिशात और तसब की वजह से ऐसे फतवे लगाए, फलां मौलवी है, फलां ये है, फलां ऐसी, ये गलत माना जाए, ये गलत बातें हैं, हमें इनकी नफी करनी है। तदरीब रावी की किताब है, सियोती साहब की किताब है। तदरीब रावी सियोती साहब की ही किताब है, जो मैंने मरकज़ तरबिया में उस्ताद मोहतरम शेख इरशादुल्लाह कसरी साहब जैसे जी मुहद्दिस से पढ़ी थी। सियोती साहब की किताब पढ़ा कर रहे हैं, मुहद्दिस इरशादुल्लाह से पढ़ा रहे हैं। तो सियोती साहब मौलवी थे, अभी मौलवी हैं। तदरीब रावी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। कैसी फजूल बातें हैं। नहीं, ये बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे।